गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 हम पाठ्यक्रम के सिद्धांत जो पढ़ रहे हैं उसमें आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं और शिक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियां। सबसे पहले हम देखते हैं विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं को हम 4 भागों में देख सकते हैं। पहला है आदर्शवाद द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण, दूसरा है प्रकृतिवाद द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण, तीसरा हम देखते हैं यथार्थवाद द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण और चौथा हम देखते हैं प्रयोजनवाद द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आदर्शवाद द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण किस तरह से होता है। सबसे पहले जो आदर्शवाद है वो शाश्वत मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देता है, इसलिए ये पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानव के विचारों तथा आदर्शों को मानता है। इसमें जो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो बिंदु है कि आदर्शवाद द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण में जो स्वरूप होना चाहिए, सबसे पहला है वो मानव विचारों तथा आदर्शों का निर्माण। जो मानव के विचार होते हैं तथा उसके आदर्श होते हैं उनका निर्माण किस तरह से होता है। तो मानव जो होता है वो 2 प्रकार से अनुभव को प्राप्त करता है। सबसे पहला जो उसके आसपास का भौतिक पर्यावरण है उससे वो आदर्शों को लेता है। दूसरा जो उसके आसपास के जो साथी समूह हैं संपर्क उनमें आने से वो पाठ्यक्रम का जो है निर्धारण उसका होता है। इस प्रकार से 2 तरह से जो है मानव विचारों तथा आदर्शों का निर्माण होता है। यह जो पाठ्यक्रम है इसमें विज्ञान तथा मानवीय क्रियाओं से संबंधित विषयों को स्थान देना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं ज्ञान, अनुभूति तथा क्रिया पर आधारित। तो इसमें जो रास एक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मानव व्यवहार की 3 क्रियाओं को आधार पर पाठ्यक्रम में निम्न विषयों को स्थान दिया है। पहला हम देखते हैं ज्ञान। ज्ञान के अंतर्गत जो है भाषा, साहित्य, विज्ञान, गणित, इतिहास तथा भूगोल। फिर दूसरा हम देखते हैं अनुभूति। अनुभूति में हम ले सकते हैं कि संगीत, कला तथा कविता, ये सारी अनुभूति के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरा है क्रिया। क्रिया में जो व्यवहारिक कलाएं हैं जैसे भोजन, भवन, वस्त्र आदि का निर्माण। तो इस तरह से ज्ञान, अनुभूति तथा क्रिया पर आधारित होता है पाठ्यक्रम। तीसरा हम देखते हैं मानव सभ्यता के आधार पर। जो नन एक मनोवैज्ञानिक है, उनका मानना है कि राष्ट्र की भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए ऐतिहासिक क्रम से चलने तथा पूर्व प्राप्त निष्पत्तियों की सुरक्षा की अति आवश्यकता होती है। जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान तथा मानव के भावों को सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति करने वाले विषयों तथा क्रियाओं को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। ये जो क्रियाएं होती है मानव सभ्यता के आधार पर, इन्हें भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है व्यक्ति तथा समाज की जीवन रक्षा करने वाली। इसके लिए जो शारीरिक साधन, स्वास्थ्य रक्षा, सदाचार, सामाजिक संगठन, प्रेम, धर्म तथा नीति की शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा हम देखते हैं मानव सभ्यता का निर्माण करने वाली। इसके लिए पाठ्यक्रम में साहित्य, मातृभाषा की उच्च रचनाएं, कला, संगीत, हस्तकौशल, बुनाई, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषयों को स्थान देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि विभिन्न जो दार्शनिक विचारधारा है उसके अंतर्गत जो प्रकृतिवाद द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है वो किस तरह से होता है। प्रकृतिवाद द्वारा बालक की जो व्यक्तित्वता पर बल देता है। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जिनके द्वारा बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास हो सके। प्रकृतिवादी बालक को आत्म प्रकाशन के लिए अनियंत्रित स्वतंत्रता देने के समर्थक है। प्रकृतिवादियों ने पाठ्यक्रम में विभिन्न जो विषयों का निर्धारण करने में मूल निम्नलिखित जो सिद्धांत हैं इनको महत्व दिया है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं मूल प्रवृत्तियाँ, रुचियाँ, क्षमताएं इत्यादि को महत्व। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता। तीसरा है जीवन रक्षा संबंधी विषयों की प्रधानता और चौथा है यौन शिक्षा। इस प्रकार जो प्रकृतिवादियों ने पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य रक्षा, खेलकूद, प्रकृति निरीक्षण, भूगोल, इतिहास आदि विषयों को भी स्थान दिया है। अब हम देखते हैं यथार्थवाद द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण किस तरह से होता है। यथार्थवादी पुस्तकीय एवं साहित्यिक ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक और भौतिक पक्षों को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। जो यथार्थवादी होते हैं वो पुस्तक और साहित्य के अपेक्षा जो व्यवहारिक और भौतिक पक्ष है उसमें पाठ्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। यथार्थवादी चाहते हैं कि बालकों को ऐसे विषय पढ़ाए जाएं जिनसे वे अपने यथार्थ जीवन की समस्याओं, आवश्यकताओं, परिस्थितियों आदि से अनुकूल कर सके। वे भाषा, कला एवं साहित्य को भी यथार्थ जीवन तक सीमित रखना चाहते हैं। अब हम चौथा बिंदु इसका देखते हैं प्रयोजनवाद द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण।
प्रयोजनवाद द्वारा पाठ्यक्रम जो होता है वो बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानने के साथ साथ उपयोगिता के सिद्धांत पर भी बल देता है। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम का निर्धारण बालक की अभिरुचियों के अनुसार करते हैं। प्रयोजनवादियों ने पाठ्यक्रम का निर्धारण इन सिद्धांतों के आधार पर किया है, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं उपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा है सानुबंधिता का सिद्धांत, तीसरा है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत, चौथा है बालक के व्यवहार, क्रियाओं एवं अनुभव का सिद्धांत, पांचवा है बालक की प्रवृत्तियों एवं रुचियों का स्थान। फिर प्रयोजनवाद की जो समर्थक है जॉन डीवी, इन्होंने बालकों की 4 स्वाभाविक रुचियों को माना है, जिसमें बातचीत एवं विचारों का आदान प्रदान किया है। इसमें जो सबसे पहला जो हम बिंदु देखते हैं जॉन डीवी की स्वाभाविक रुचियाँ, इसमें है पहला जिज्ञासा या खोज की रुचि, दूसरा हम देखते हैं बातचीत द्वारा विचारों का आदान प्रदान, तीसरा हम देखते हैं कलात्मक अभिरुचि, चौथा है रचनात्मक प्रवृत्ति। तो ये सारी ही जो रुचियाँ हैं इनके आधार पर प्रारंभिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में संगीत, कला, कताई बुनाई, कपड़े का काम, दुकानदारी, बागवानी, लकड़ी का काम, चित्र बनाना इत्यादि कार्यक्रमों को स्थान देना चाहिए। बालक बाद में साधन के रूप में लिखना, पढ़ना और गिनना आदि सीखेंगे। विद्यालय की जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं इनसे ही आगे चलकर वो भविष्य में विस्तृत रूप धारण करेंगे। उच्च कक्षाओं में प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कृषि शास्त्र, गणित, बीजगणित, इंजीनियरिंग आदि विषयों को पढ़ने में बालकों को सुविधा होगी। तो इस तरह से जो ये है विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। अब हम देखते हैं दूसरा, शिक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियाँ। शिक्षा की जो विभिन्न प्रवृत्तियाँ हैं इनके आधार पर हम पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सकते हैं कि जो शिक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियाँ हैं इसके द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारण की प्रक्रिया को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। पहला हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण, दूसरा हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रवृत्ति द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण, तीसरा हम देखते हैं समाजशास्त्री प्रवृत्ति द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण। इसमें जो हम सबसे पहला लेते हैं मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण, इसमें जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास पेस्टोलॉजी, रूसो तथा हर्बर्ट ने किया था। इन्होंने बालक के मनोवैज्ञानिक तत्वों तथा उसकी मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं, रुचियों, अनुभवों, बुद्धि, व्यक्तिगत विशेषताओं आदि के आधार पर पाठ्यक्रम में विषयों का स्थान निर्धारित किया है। इस प्रकार इन्होंने पाठ्यक्रम में खेल, अनुभव, क्रियात्मक कार्यों आदि को महत्व दिया है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारण में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि पाठ्यक्रम बाल विकास की अवस्थाओं तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुकूल हो। इसके लिए पाठ्यक्रम को अधिक लचीला बनाने का प्रयास किया गया है। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रवृत्ति द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण। वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रभावित होकर बहुत से शिक्षा शास्त्री जो होते हैं वो पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को बहुत महत्व देते हैं। इनमें से जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो प्रमुख हैं। इन्होंने पाठ्यक्रम में उन वैज्ञानिक विषयों का निर्धारण किया है जिनके द्वारा बालक व्यावसायिक, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय ज्ञान प्राप्त कर भविष्य में अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रकार उन्होंने पाठ्यक्रम में मानव क्रियाओं के महत्व के आधार पर निम्न विषयों को निर्धारित किया है। इसमें जो विषय हम देख सकते हैं वो है आत्मरक्षा के कार्य। इसके लिए जो बालकों को फिजियोलॉजी एवं हाइजीन पाठ्यक्रम के विषय रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं जीवन को परोक्ष रूप से सुरक्षित करने की क्रिया। इसके लिए बालकों को भाषा, भूगोल एवं विज्ञान का ज्ञान करना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं संतान रक्षा संबंधी कार्य। इसके लिए गृहशास्त्र, बाल मनोविज्ञान एवं शरीर विज्ञान आदि विषयों को पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। चौथा देखते हैं हम समाज रक्षा संबंधी कार्य। इसके लिए बालकों को राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं इतिहास का ज्ञान कराना चाहिए। पांचवा हम देखते हैं अवकाश के समय की क्रिया। इसके लिए साहित्य, कला एवं संगीत का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अब हम देखते हैं समाजशास्त्री प्रवृत्ति द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण। शैक्षणिक समाजशास्त्रियों ने इस तथ्य को अच्छी तरह समझा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज की उपेक्षा वह अपने व्यक्तित्व का कदाचित विकास नहीं कर सकता। अतः उन्होंने पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को स्थान दिया है जिससे बालक में निम्नलिखित गुणों का विकास हो सके। पहला हम देखते हैं सामाजिक गुणों का विकास। दूसरा है अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को समझते हुए बालक प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है। तीसरा देखते हैं व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्या का भलीभांति समाधान।
चौथा, प्रजातांत्रिक पर्यावरण को उत्पन्न करने के लिए नागरिकता के गुणों को प्राप्त कर सकें। इसी संदर्भ में जो मुनरो है, मुनरो ने एक परिभाषा दी है कि पाठ्यक्रम को बालकों के समक्ष आदर्श स्वरूप में वर्तमान जीवन, वर्तमान सामाजिक क्रियाओं, वर्तमान सामाजिक विषयों, नैतिक आकांक्षाओं एवं पूर्व काल की सांस्कृतिक मूल्यों को वर्तमान जो काल है उसकी रसानुभूति के रूप में रखना होगा। इस प्रकार जो समाजशास्त्रियों ने पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को स्थान दिया, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, भाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन, संगीत एवं कला, प्रारंभिक जो विज्ञान है, प्रयोगात्मक कलाएं, प्राणी शास्त्रीय विज्ञान तथा जीविकोपार्जन संबंधी विषय। तो इस तरह से जो है हमने आज जो शिक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियां और विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं पर हमने अध्ययन किया। इसके आगे की जो क्लास में हम सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विविधता तथा पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।